क्या रामायण वास्तविक है या एक कल्पना? इसकी सच्चाई के बारे में कई लोगों ने अपने कई मत दिए, परंतु सोचिए, अगर यह एक कहानी है तो क्या खूबसूरत कहानी है, और अगर यह वास्तविक घटना है तो सोचिए कि पृथ्वी पर इतनी सुंदर और इतनी एक आदर्शवादी घटना जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। आइए दोस्तों, आज हम रामायण के बारे में कुछ बातें करते हैं और सोचने की प्रयास करते हैं। एक ऐसा प्रश्न आपके सामने रखते हैं कि आप डिसाइड करिए अंततः कि रामायण वास्तविकता में वास्तविक घटना रही है या एक कल्पना मात्र है। कहा जाता है कि रामायण का सबसे प्राचीनतम नाम काकभुसुंडी रहा। काकभुसुंडी इसे जनमानस द्वारा रचित किया गया था। इतने नहीं, रामायण के अनेकों नाम हैं और अन्य देशों में से अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। उदाहरण जैसे पंबन की रामायण जो तमिल भारत में रही है, जिसे इरामवत्रम के नाम से जाना जाता है। इतने नहीं, जो सुप्रसिद्ध सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में या ऐसा कहा जाए कि छंदो भाषा यानी प्रोटो संस्कृत में लिखी गई वाल्मीकि रामायण, जो सबसे प्राचीनतम रामायण के रूप में जानी जाती है, जिसमें 6 खंड रहे। उतना ही नहीं, इसके बाद रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित अवधी भाषा में, जिसमें 7 खंड रहे या कांड कहा जा सकता है रहे, जिसमें उत्तर कांड को जोड़ा गया, जिसमें लव कुश की कहानी बताई जाती है। इतना ही नहीं, रामायण के बारे में अगर हम तथ्यात्मक बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि राम सेतु इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से भी यह पाया गया कि समुद्र की एक ऐसी घटना जो पत्थरों को एक सीध में इतनी दूरी तक कैसे बना सकती है, यह असंभव है। परंतु इसका दूसरा पहलू जो वैज्ञानिक तर्क कहता है वह यह भी है कि कई ऐसे पत्थर पाए गए हैं तमिलनाडु में जिन पर जो समुद्र के पानी पर तैर जाते हैं या साधारण जल में भी तैरते हैं। उसके पीछे का साइंस या विज्ञान यह कहता है कि ऐसी चट्टानों में छिद्र पाए जाते हैं, यानी ये पोरस होते हैं, और यही कारण है कि उनमें उन छिद्रों में हवा भरने के कारण यह पानी में तैर जाते हैं। इतने नहीं, यह भी एक तथ्य पाया गया है कि भगवान राम का जन्म आज से लगभग 5117 ईसा पूर्व पहले हुआ। तो यानी देखा जाए तो आज से लगभग 7500 वर्ष पूर्व हुआ। और अगर एक और कहानी के रूप में समझा जाए तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी रही कुमारी कंदन। यह कहा जाता है कि एक ऐसा महाद्वीप रहा है जो भारत के दक्षिणतम क्षेत्र से जुड़ता हुआ वर्तमान के ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर को जोड़ता था। यहां यह पांड्य साम्राज्य की राजधानी रहा, जिसे कुमारी कंदन, और अगर हम बात करें मदुरई में होने वाले संगम में रचित शिलाधिपतिकरम में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो क्या वास्तविकता में भगवान राम या उनकी सेना द्वारा राम सेतु बनाया गया? अगर हम कुमारी कंदन के बारे में समझें तो हमें यह प्रतीत होता है कि उस वक्त ऑलरेडी वहां पर मौजूद था भूमि। और अगर आस्था की बात करें या उसके बाद के समय की बात करें तो जिस प्रकार आज ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ताप बढ़ने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि उस वक्त भी यह आइलैंड डूब गया रहा हो या वह प्रायद्वीपीय पठार डूब चुका रहा हो, जिसके कारण भगवान राम और उनकी सेना द्वारा सैलो यानी छिछले समुद्र में पत्थरों से राम सेतु बनाई गई हो। इतना ही नहीं, हाल ही के समय में आपने देखा होगा अक्षय कुमार द्वारा रचित एक मूवी में भी राम सेतु का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम इसे आस्था के रूप में देखें तो यह एक आस्था के केंद्र के रूप में भी रहा है, और इससे न केवल हमने कई सारे प्रशासनिक पद या त्याग के बारे में देखा, जिसमें एक पत्नी द्वारा पति के लिए त्याग, एक छोटे भाई द्वारा बड़े भाई के लिए त्याग, एक राम जैसे बड़े भाई जिन्होंने अपनी मां और अपने पिता के वचन की मान के लिए अपने आप को वनवास में रखा, और एक ऐसे भक्त जिन्हें ईश्वर कहना गलत नहीं होगा, हनुमान जी, जिन्होंने अपने स्वामी के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपनी मां और अपने पिता का सानिध्य भी। एक ऐसी कहानी जिसने भारत में एक आदर्श और नैतिकपूर्ण जीवन जीने का सार समझाया, और यह आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए कि किस प्रकार से सुशासन करना चाहिए, और एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसने राम राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया।
हाँ दोस्तों, वही राम राज्य जिसे वर्तमान में महात्मा गांधी द्वारा भी प्रतिपादित किया गया था, और उनकी अवधारणा रही है कि भारत को राम राज्य बनाना चाहिए। राम राज्य जहां नियम, कानून और एक व्यवस्थित तरीके से समाज को चलाए जाने की बात रही, जिसमें सभी के अधिकारों की बात को सुना जाए, और राजा जहां जनता को अपने पुत्र समान माने। तो दोस्तों, अगर यह कहा जाए कि रामायण वास्तविक है, तो मेरा व्यक्तिगत मत बिल्कुल सही है कि रामायण घटी थी। यह आपके ऊपर दोस्तों छोड़ता हूं कि इन जानकारियों से आपको क्या लगता है कि रामायण वास्तविक है या काल्पनिक। प्लीज कमेंट करें, शेयर करें और अपने विचार और अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा करें।